पर शामिल करते हैं शुजाबाद से सानिहार में पब्लिक स्कूल पेशावर के शहदा के लिए दुआई तकरीब। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल चक सरदारपुर बमुकाम चौकीवाला मौजू वाही बखर में स्कूल कौंसिल के मेंबर और सियासी व समाजी शख्सियत मलक हिकमत यारेड के जेर सदारत मुनक़िद हुई। सानिहा पेशावर के शहीद होने वाले तलबा के लिए फातह ख्वानी की गई और खुसूसी दुआ की। स्कूल टीचर राव जुबैर अकरम ने दुआ करवाई। इस मौका पर मलक हिकमत यारेड ने खिताब करते हुए कहा कि सानिहा पेशावर नाकाबिल फरामोश सानिया है। बुज़दिल मुजरिमों और उसके पीछे छुपे किरदारों को निशान इबरत बनाना होगा। म्यूनसिपल कमेटी मीरपुर खास के साफ सफाई के हवाले से मनसूबाबंदी और कारकर्दगी के सबब रिंग रोड नवाब शाह रेलवे फाटक के तरफ में वाक़ निकासी आब के पंपिंग स्टेशन गुलशन इब्राहिम के इलाकों व रेलवे लाइन पर सीट फार्म रोड पर वाक़ 2 मुस्लिम कब्रिस्तानों, एक क्रिश्चन और हिंदू कम्युनिटी के मुश्तरका कब्रिस्तान और 2 शमशान घाटों के सामने मुतलका रिहायशी इलाकों के दरमियान गंद, कचरे, मवेशी के फजले, निकासी आब के इंतहाई गंदे बदबूदार पानी की कई माह से मौजूदगी के सबब मुतलका इलाकों के मकीनों, कब्रिस्तानों में अपने प्यारों के कुबूर पर फातह ख्वानी करने आने, मैयतों की तदफीन करने के लिए आने वालों को, शमशान घाटों में प्यारों के आखिरी रसूमात के लिए आने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सीट फार्म रोड पर वाक़ हज़रत सैयद अब्दुल मजीद शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के नाम व मुकाम से मंसूब कब्रिस्तानों में रोशनी का कोई इंतज़ाम मुतलका इंतज़ामियों को बार बार निशानदेही के बावजूद नहीं कराया जा रहा, जिसकी वजह से रात के वक्त अपने किसी अजीज़ वकारब के इंतकाल पर मैयतों की तदफीन के लिए आने वाले मोबाइल फ़ोन्स की रोशनी में मैयतों की तदफीन करने पर मजबूर हैं। भांजी के साथ मुबैना ज़्यादती का मफरूर मुलज़िम गिरफ्तार। DPO राजनपुर मुलज़िम को वाक़या की इतला मौसूल होने के 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। मुलज़िम मोहम्मद इब्राहिम मुतासर लड़की का सगा मामू है, जिसने लड़की को ज़्यादती का निशाना बनाया। लड़की के वरसा की मुद्दत में पुलिस की जानिब से थाना सदर जामपुरा में मुकदमा का इंदराज कर लिया गया है। पुलिस की जानिब से मुलज़िम को गिरफ्तार करके मज़ीद कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। MQM पाकिस्तान की हक परस्त गुलाम जैलानी, MPA ने जॉइंट टाउन ऑर्गेनाइजर व इंचार्ज बल्दियाती कमेटी वसीम अब्बास, फोकल पर्सन बल्दियाती कमेटी वसीमुद्दीन म्यू और साबिक वाइस चेयरमैन व UC ऑर्गेनाइजर UC 33 आरफ के हमरा अक़लियती बरादरी की दावत पर UC 33 जिया कॉलोनी में चर्च का दौरा किया और मसीह बरादरी के मजहबी त्यौहार क्रिसमस के मौका पर केक काटा। उस मौका पर मरकजी अक़लियती अमूर कमेटी के पतरस और अक़लियती अमूर कमेटी के दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। दरिया सना टाउन ऑर्गेनाइजर कोरंगी टाउन तारक अंसारी की हिदायत पर मसीह बरादरी के मजहबी त्यौहार क्रिसमस की आमद से कबल चर्चेज के अतराफ में निकासी आब की बेहतरी के लिए सफाई के इक़दाम के सिलसिला में मेन होल्स के घेरे और ढक्कन भी अक़लियती उमूर के साथियों के हवाले किए गए, जिस पर अक़लियती बरादरी ने MQM पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। शुजाबाद बैंक अमला और जायज़ फ्रेंचाइज की मिली भगत या हैकरों का कमाल। UBL बैंक ब्रांच शुजाबाद के सारिफ के अकाउंट से 27,15,030 रुपया गायब। मुतासरा शख्स की गवर्नर स्टेट बैंक और DGIFA से दादरसी की अपील। तफसीलात के मुताबिक मकामी ज़मींदार सफदर हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि चंद माह पहले मैंने अपनी ज़मीन बेचकर 35 लाख रुपया UBL बैंक ब्रांच शुजाबाद में अपने अकाउंट नंबर में जमा करवाया। 6 दिसंबर दोपहर को मेरे नाम सिम नंबर किसी नामालूम शख्स ने गैर कानूनी अससाजात और मेरा जाली बोगस अंगूठा इस्तेमाल करके बंद करवा दी। नामालूम शख्स मेरे मज़कूरा बैंक अकाउंट से मुख्तलिफ औकात में वक्तन फ़वक्तन रकम निकालता रहा। मैंने जायज़ फ्रेंचाइज से जैसे ही सिम एक्टिव करवाई तो बैंक की तरफ से फ़ौरन ही 36,870 रुपये की ट्रांजेक्शन का मैसेज आ गया। मैंने बैंक जाकर अपने अकाउंट की डिटेल निकलवाई तो मुझे मालूम हुआ कि किसी नामालूम शख्स ने मेरी सिम गैर कानूनी तरीके से बंद करवा कर मेरी सिम नंबर पर कोड सेंड किए और मेरे बैंक अकाउंट से एक ही रात के मुख्तलिफ औकात में मुबल्लिग 27,15,030 रुपये बजरिया फ़ंड ट्रांसफ़र निकलवा लिए। मैं अपना बैंक अकाउंट ब्लॉक करने के लिए गया तो बैंक के अमले से पूछा कि मेरी इजाज़त के बगैर मेरे अकाउंट से मेरी इतनी बड़ी रकम कैसे ट्रांसफ़र हो गई। बैंक वालों ने मेरी एक ना सुनी और उल्टा मुझे संगीन नताइज की धमकियाँ देने लगे। मुझे शक है कि जायज़ फ्रेंचाइज और UBL के मुलाजमीन ने मिली भगत से मेरी रकम गबन की है, लिहाजा मेरी गवर्नर स्टेट
स्टेट बैंक और DG ऑफ FIA से अपील है कि मेरी इतनी बड़ी रकम मेरे अकाउंट से गायब हो जाने की तहकीकात कराई जाए और इस फ्रॉड में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार करके मेरी रकम वापस दिलवाई जाए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर बिलाल इफ्तिखार का पुलिस लाइन का विजिट। इस मौका पर DSP हेडक्वार्टर लाइन ऑफिसर और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। पुलिस लाइन के मुख्तलिफ कमरों का विजिट किया, रेनोवेशन वर्क का जायजा लिया और RMC रूम का विजिट किया। मुतल्लिका स्टाफ को रिकॉर्ड अप टू डेट रखने की हिदायत। पुलिस लाइन में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, मैस हॉल का विजिट किया। DPO ने मैस हॉल में खाने का म्यार भी चेक किया। म्यारी खाना पकाने पर मुतल्लिका स्टाफ को तारीफी सर्टिफिकेट्स भी दिए गए। मुतल्लिका अफसरान को पुलिस लाइन की तज़ीन व आराइश का काम मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर आसम जावेद की हिदायत पर शहर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। एंटी एनक्रोचमेंट का अमला रोजाना की बुनियाद पर ऑपरेशन कर रहा है। कार्रवाई में 9 दुकानों को सील और 110 से आर्जी तजावुज़ात का खात्मा करवाया गया है। तजावुज़ात का सबब बनने वाले सामान को भी कब्जा में ले लिया है। खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्माना भी किया जा रहा है। मुसलसल खिलाफ वर्जी पर एक दुकानदार के खिलाफ FIR भी दर्ज करवा दी गई। दुकानदार अपना सामान दुकान की हदूद में ही रखें। डिप्टी कमिश्नर शहर के बाजारों की कुशादगी के लिए म्युनिसिपल कमेटी रोजाना की बुनियाद पर ऑपरेशन कर रही है। डिप्टी कमिश्नर चनियोट आसम जावेद ने कार्रवाई रोजाना की बुनियाद पर जारी रखने की हिदायत भी की है। इस्लामाबाद आल पाकिस्तान फार्मेसी कॉलेजेस एसोसिएशन के चेयरमैन मोहम्मद इसहाक ने कहा है कि फार्मेसी टैलेंट को पाकिस्तान में ख़त्म किया जा रहा है। पंजाब फार्मेसी काउंसिल में कोई मुस्तकिल रजिस्ट्रार नहीं है। इस मुल्क में रोज़गार देने की बजाय इस मुल्क का मुस्तकबिल ख़राब किया जा रहा है। 3 साल से इम्तहानात नहीं लिए गए। कानून कहता है कि पंजाब फार्मेसी काउंसिल साल में 2 मरतबा इम्तहानात ले। कानूनी तौर पर 1 हफ्ते के नोटिस पर इम्तहानात लिए जा सकते हैं। हमें 7 इम्तहानात की डेट शीट चाहिए। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में आल पाकिस्तान फार्मेसी कॉलेजेस एसोसिएशन के अहदेदारान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहम्मद इसहाक का कहना था कि इस वक्त अहम तरीन शोबा अद्वियात में अहम फार्मेसी है, जो कि लाइसेंस याफ्ता क्वालिफाइड मेन पावर मुहैया कर रहे हैं। वर्ल्ड वाइड फार्मेसी टेक्नीशियन का अहम किरदार है। पूरा मिडल ईस्ट इन पाकिस्तानी फार्मेसी टेक्नीशियन से भरा है, जो करोड़ों डॉलर कमाकर अपने मुल्क में भेज रहे हैं। हमारे मुल्क की माशी हालत इस वक्त बहुत बेहतर नहीं है। इस वक्त 7 इम्तहानात पेंडिंग है, जबकि कानून कहता है कि पंजाब फार्मेसी काउंसिल साल में 2 मरतबा इम्तहानात लें। इम्तहानात ना लिए जाने से इनके असरात मनफी हो रहे हैं। फ़ीसों की मद में 7 सप्लीमेंट्री इम्तहानात के करोड़ों हुकूमत ख़जाने में जमा हैं। 3 साल से इम्तहानात नहीं लिए गए। अरबाब इख्तियार इस मुल्क में रोज़गार देने की बजाय इस मुल्क का मुस्तकबिल ख़राब कर रहे हैं। फार्मेसी टैलेंट को पाकिस्तान में ख़त्म किया जा रहा है। पंजाब फार्मेसी काउंसिल में कोई मुस्तकिल रजिस्ट्रार नहीं है। दौरा चार्ज एक खातून के पास है, जो कि इन बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ है। ये फार्मेसी डिप्लोमा होल्डर गरीब लोगों के बच्चे हैं जो बड़ी फीसें नहीं दे सकते। KPK में फार्मेसी काउंसिल के इम्तहानात हो रहे हैं। कानूनी तौर पर 1 हफ्ते के नोटिस पर इम्तहानात लिए जा सकते हैं। हमें 7 इम्तहानात की डेट शीट चाहिए। इस मौके पर डॉक्टर फैसल अब्दुल कदीर खान का कहना था कि जब तक फार्मेसी काउंसिल का मुस्तकिल सेक्रेटरी और रजिस्ट्रार तैनात नहीं होंगे, मसाइल हल नहीं होंगे। आज़म अकेडमी में रेस्क्यू 112 और ट्रैफिक पुलिस चनियोट की जानिब से रोड सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें DSP इरफान हैदर, इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस चनियोट, इंचार्ज ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट आसिफ हनीफ कलियार ने रोड सेफ्टी बारे आगाह किया और कहा कि धुंध के मौसम में बार बार ओवरटेकिंग से ग्रेज करें, गाड़ियों के पीछे रिफ्लेक्टर लगाएं और फोग लाइट का इस्तेमाल करें और साथ ही साथ गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें, जिसमें डिप्टी कमिश्नर चनियोट आसम जावेद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। 16 दिसंबर यौम शुहदा IPC को खराज तहसीन पेश करने के लिए फैसलाबाद के नवाही कच्ची आबादी रहमान टाउन में फ्री कैंप लगाया गया, जिसमें सैकड़ों मरीजों का चेकअप किया गया और सफ़ेद मोतिया के मुंतखब मरीजों के ऑपरेशन किए गए। लेंस भी मुफ्त डाले गए। डोगर वेलफेयर ट्रस्ट के डॉक्टर्स की टीम ने मरीजों का चेकअप किया और उस मौका पर चेयरमैन डॉक्टर खालिद हुसैन ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। उन्होंने कहा कि शुहदाए APS की वजह से पूरी कौम मुत्तहिद हुई और हमारी फ़ौज ने दहशतगर्दी को शिकस्त दी।